नमस्कार, मैं हूं अनुपम। गेम्स ऑफ गद्दी में आपका स्वागत है। बीजेपी युवा मोर्चे की प्रदेश कार्य समिति की आज लखनऊ में बैठक होगी। कार्य समिति का उद्घाटन सुबह 11 बजे बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या करेंगे। समापन सत्र में शाम 4 बजे सीएम योगी भी बैठक में शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं को सीएम संबोधित भी करेंगे। कार्य समिति की बैठक में मिशन 2022 के तहत युवा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाएगा। आगामी चुनाव को देखते हुए इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल समेत और पदाधिकारी भी कार्य समिति की बैठक में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का 5 दिन का उत्तर प्रदेश का दौरा आज खत्म हो रहा है। दौरे के आखिरी दिन आज प्रियंका गांधी लखनऊ में कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ कई अहम बैठकें करेंगी और शाम तक प्रियंका गांधी दिल्ली वापस लौट सकती हैं। यूपी चुनाव की कमान संभाले कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी पिछले 4 दिनों से लखनऊ में मंथन कर रही हैं। लखनऊ कार्यालय में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रणनीति बनाने की कोशिश में जुटी हैं। वहीं टिकटों को लेकर कांग्रेस ने होमवर्क भी किया। कांग्रेस चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी की 2 दिनों तक चली मंथन के बाद स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर वार किया कि आमदनी दुगने का वायदा तो खैर जुमला साबित हुआ, जैसे बहुत से पहले वायदे जुमले साबित हुए। सरकार के रोजगार देने का वायदा, 15 लाख देने का वायदा, अच्छे दिनों का वायदा, आमदनी किसान की आमदनी दुगने का वायदा भी जुमला साबित हुआ। स्वामीनाथन कमीशन लागू करने का वायदा भी किसान के लिए जुमला साबित हुआ। लखनऊ में चली कांग्रेस की बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति और मुद्दों पर आधारित घोषणा पत्र बनाने पर चर्चा हुई, जिसे पार्टी आगामी चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस ने 100 से ज्यादा सीटों पर दावेदारों को लेकर होमवर्क पूरा कर लिया है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के वजूद पर ही हमला बोला है। अगर आज ये पूछ रहे हैं कि ये फैसले कौन ले रहा है, वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई जाए, जो कांग्रेस पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं तय कर पा रही है। पंजाब में जो जहाज जिस कैप्टन के पास था उस कैप्टन को हटा दिया, तो अब वो जहाज अगर क्रैश नहीं होगा तो क्या होगा। इस तरह से खुद हिट विकेट कर रही हो तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का हाल तो एक तरह से टाइटैनिक जहाज हो गया है कि जिसका आगे वजूद भी नहीं रह जाएगा। बहरहाल 2022 की चुनावी समर को फतेह करने के लिए प्रियंका 5 दिन के दौरे पर हैं। अब देखना है कि प्रियंका के जोश से कार्यकर्ताओं में कितनी फुर्ती आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यात्रा के चौथे दिन प्रियंका ने लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। हालांकि बीजेपी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के वजूद को ही नकार रही है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस की ओर से रणनीति तैयार की जा रही है। 2017 से बेहतर नतीजे हो सकें, इसके लिए कसरत की जा रही है। कांग्रेस की पहली प्राथमिकता अच्छे उम्मीदवार चुनना है। इसके अलावा कांग्रेस की रणनीति दूसरे दलों से पहले अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नवरात्र के बाद उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। साथ ही कांग्रेस की कोशिश गांव में अपना संगठन मजबूत करने की भी है। उन्नाव दौरे पर रहे सीएम योगी विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने बुआ और बबुआ पर जमकर निशाना साधा। बहन जी आती थी, वो अपने गांव अपने जिले तक सीमित रखती थी। बबुआ आता था तो बबुआ भी 12 बजे सोकर के उठता था और उनको लगता था कि जैसे सूरज की रोशनी है ऐसे ही रात्रि में बिजली भी रहती होगी, इसलिए बिजली कहीं आने की आवश्यकता ही नहीं। और उन माफियाओं के चक्कर में पूरी व्यवस्था को धकेल करके अपने ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करते थे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी से गठबंधन के लिए चाचा शिवपाल ने भतीजे अखिलेश को अल्टीमेटम दे दिया है। लेकिन इस बीच 2022 के चुनावी समर में कूदने के लिए शिवपाल ने सियासी गठजोड़ की कवायद भी शुरू कर दी है, जिस पर कांग्रेस और बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है।
2022 यूपी विधानसभा चुनाव में छोटे दलों की बड़ी उम्मीदें हैं। समाजवादी पार्टी से अलग हुए शिवपाल यादव अब गठबंधन के सहारे चुनावी नैया पार करने के मूड में हैं। लखनऊ में शिवपाल यादव के आवास पर कई छोटे दलों की बैठक हुई, जिसमें एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर, सुहेलदेव पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर शामिल हुए। खबर है कि शिवपाल यादव की पार्टी पीएसपीएल इन तीनों के साथ मिलकर संकल्प भागीदारी मोर्चे में शामिल हो सकते हैं। हम दोबारा हमारी शिवपाल साहब से मुलाकात होगी जी, और वो हमको बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम कल मिले उनसे, जिसमें ओम प्रकाश राजभर साहब भी थे, चंद्रशेखर साहब भी थे, हम भी थे। और जाहिर है उत्तर प्रदेश के मौसम के बारे में बात नहीं हुई। हम इतना ही कहेंगे कि दोबारा हमारी मुलाकात होगी। शिवपाल जी उत्तर प्रदेश के राजनीति के एक ऐसे स्तंभ हैं कि उनके बगैर उत्तर प्रदेश की सियासत की कल्पना नहीं की जा सकती, और यह सबको पता है कि उनके बगैर जो भी गठबंधन बने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, वह भाजपा को हरा नहीं सके। इन छोटे दलों की मुलाकात के बाद बीजेपी ने कहा, ऐसे गठबंधनों का बीजेपी पर कोई असर नहीं होगा। अब कैसे बिल्ली खम्मा नोचती है, तो इन सबको इकट्ठा होकर रोने चिल्लाने का अधिकार तो है ही, इतना तो अधिकार मत छीनिए उनका। ये सब इकट्ठे होकर रोएं चिल्लाएं, कुछ ऐसा करें कि कुछ लोग इनके बहकाव में आए। उत्तर प्रदेश में बुआ और बबुआ का गठबंधन हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश ने नकार दिया। जब उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े राजनीतिक दलों के गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने में सफल नहीं हो पाए, तो अब छोटे छोटे राजनीतिक दल अगर गठबंधन करने की कोशिश भी करे तो भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। ये छोटे दल केवल जाति और मजहबी उन्माद भड़का करके अपने कुछ जातीय समूह की तरह काम करते हैं। इनका वास्तविकता में जनता के बीच में जनाधार नहीं है। और यही नहीं, शिवपाल के भागीदारी मोर्चे में जाने की खबर पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी। गठबंधन भी होते हैं, इन चारों का गठबंधन हुआ, ठीक है, इन चारों अपनी मीटिंगें कर रहे हैं, गठबंधन की सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरा कहना ये है कि ये चारों पार्टियां ऐसी पार्टियां हैं जिन चारों की धुरी ही अलग है, सबके बोल अलग हैं, चारों अलग अलग दिशाओं में भागते हैं। तो अगर गठबंधन हो भी गया, पहली बात तो गठबंधन देखिए होएगा नहीं, अगर हो भी गया तो मुझे लगता है ये गठबंधन ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। दरअसल शिवपाल यादव अब भी समाजवादी पार्टी में जाने के लिए बेताब हैं और भतीजे अखिलेश के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। हमने तो पूरा प्रयास कर लिया है, अब सपा के मुखिया जाने। भतीजे को अल्टीमेटम देने के बाद शिवपाल ने ऐलान किया है कि वो अब 12 अक्टूबर से मथुरा से शंखनाद करेंगे, सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा निकालेंगे, बांके बिहारी के दर्शन के बाद यात्रा करेंगे, पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनमें जोश भरेंगे। शिवपाल ने दावा किया है कि इटावा में पीएसपी ही जीतेगी, जसवंत नगर इटावा में पीएसपी ही जीतेगी, भरथना और औरैया में भी पीएसपी जीतेगी। यानी शिवपाल का दावा है कि मुलायम के गढ़ में शिवपाल अपना डंका बजाएंगे। अब सवाल है कि भतीजे अखिलेश के जवाब का इंतजार कर रहे शिवपाल का गठबंधन सही है या अखिलेश पर प्रेशर पॉलिटिक्स है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी का दौरा जारी है। प्रयागराज के दौरे पर पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी सरकार पर वार किया और अपनी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में शिक्षा का मुद्दा बनाया। उत्तर प्रदेश में शिक्षा बजट को बढ़ाने की वकालत कर रहे मनीष सिसोदिया ने सरकारी स्कूलों को दिल्ली की तर्ज पर बनाने का दावा किया। गरीब बच्चों की मुफ्त शिक्षा का वादा करते हुए मनीष सिसोदिया ने छात्रों के 10 लाख के लोन की गारंटी लेने की बात कही। उत्तर प्रदेश के लोगों से आज यहां अपील करने आया हूं कि उत्तर प्रदेश में भी अपने वोट की ताकत शिक्षा को दीजिए, शिक्षा की राजनीति को वोट करिए और आपको अपने बच्चों की शानदार शिक्षा मिलेगी। आम आदमी पार्टी की गारंटी है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो पहले साल से उत्तर प्रदेश के बजट का 25%, कम से कम 25% शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति है वो हम आपको बता दें कि अच्छे उम्मीदवारों का चयन करना, उम्मीदवारों का जल्दी ऐलान करना, नवरात्र के बाद आ सकती है पहली लिस्ट, गांव में संगठन की मजबूती पर जोर, ये तमाम सारे विषय हैं जिनको यहां पर चर्चा के केंद्र बिंदु में लाया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पौड़ी में होंगे। मौका पेशावर कांड के नायक वीरचंद सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि का होगा।
लेकिन कांग्रेस का रक्षा मंत्री के दौरों पर सवाल उठाने का सिलसिला शुरू हो गया है। चुनाव को देखते हुए बीजेपी के बड़े नेताओं के उत्तराखंड दौरे शुरू हो चुके हैं। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पौड़ी के पीटसेन पहुंचेंगे, जहां वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति का लोकार्पण करेंगे। 2017 के चुनाव से पहले इसी दिन 5 साल पहले तब के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर आए थे। बीजेपी चुनाव से पहले फिर रक्षा मंत्री के दौरे से जहां सैनिकों को साधना चाहती है, तो वहीं नई घोषणा भी चाहती है। सैनिक कल्याण मंत्री का कहना है कि उत्तराखंड में सैनिकों को लेकर सिर्फ बीजेपी ने सोचा और लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, 46 साल पुरानी मांग 1 रैंक 1 पेंशन, जिसको अगर लागू किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, मोदी जी की सरकार ने किया। तो अब गुदयाल जी क्या करें, उनको सैनिकों के बारे में इतना ज्ञान नहीं है, थोड़ा उनको ज्ञान को बढ़ाएं और जरा इन चीज़ों की जानकारी लें। उत्तराखंड के लोग बड़ी संख्या में सेना में हैं। ऐसे में सैनिक हितों की बात हर राजनीतिक दल के लिए मजबूरी भी है और जरूरी भी। कांग्रेस का कहना है कि 5 साल पहले हुई रक्षा मंत्री की घोषणा आज तक पूरी नहीं हुई और फिर चुनाव से पहले गुमराह किया जा रहा है। इससे पहले ठीक 5 साल पहले देश के रक्षा मंत्री आए थे और उस समय घोषणा की थी कि हम यहाँ पर सैनिक स्कूल का निर्माण करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि आज 5 वर्ष बीतने के बाद सैनिक स्कूल की स्थापना तो दूर, उसकी ABCD भी शुरू प्रारंभ नहीं हुई है। और वो भी जुमला था, वो भी स्थानीय लोगों को ठगने का एक षड्यंत्र था और अभी दोबारा षड्यंत्र करने जा रहे हैं। उत्तराखंड में अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही बीजेपी के बड़े नेताओं के दौरे की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में बीजेपी नेता जहां चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्रियों से नई घोषणा करवाने के मूड में है, तो वहीं कांग्रेस 5 साल पहले की अधूरी घोषणाओं को गिनवाने के मूड में है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।